और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश का एक और बड़ा ऐलान। शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों का मानदेय बढ़ा, दोगुना किया गया मानदेय। रात्रि प्रहरी का मानदेय भी दोगुना, सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, मिड डे मील के रसोइया और नाइट वॉचमैन के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए ये बड़ा ऐलान कर दिया है। अपने ट्वीट में सीएम नीतीश ने लिखा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साल 2005 में शिक्षा का कुल बजट 3366 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 77,690 करोड़ का हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपए से 3300 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपए दोगुना करते हुए अब 10,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए से दोगुना करते हुए अब 16,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपए के स्थान पर 400 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वो अधिक उत्साह और लगन से अपने कार्य का निष्पादन करेंगे। और बिहार झारखंड के स्टेट हेड सर्वेश कुमार मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर्वेश, एक के बाद एक नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान यहां पर किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को अब मानदेय दोगुना करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल अंकिता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने सबको चौंका दिया है। आज उन्होंने एक्स पर जानकारी इसको सबसे पहले साझा की है। उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों, रात्रि प्रहरी और फिजिकल ट्रेनरों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। अब बस अब इसकी कैबिनेट की मोहर लगा दी जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे में क्या लगता है सर्वेश, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तरफ से पहले कर्मचारियों के लिए ऐलान किया गया, आशा कार्यकर्ताओं के लिए ऐलान किया गया और अब यहाँ पर शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। यानी कि एक के बाद एक यहाँ पर ऐलान यहाँ पर नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इन ऐलानों का आम जनता के ऊपर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंकिता, ये नीतीश कुमार ने अब तक 15 बड़े ऐलान कर चुके हैं और इसका असर आगामी चुनाव में बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसलिए कि जब तक इनको समझे, अभी 125 यूनिट आज से 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है स्टेट में। सब जगह 125 यूनिट लोगों को फ्री बिहार में लोगों को मिलेगा। साथ ही गुरु शिष्य परंपरा योजना की मंजूरी दे दी गई है। नई बस खरीदने पर 20 लाख रुपए सरकार देगी। इस तरह से और आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाया गया है। दीदी की रसोई जो पहले 40 रुपए मिलती थी, वो 20 रुपए में मिलेगी। दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, पेंशन बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। साथ ही युवाओं के लिए इंटर्नशिप के लिए 6,000 मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे योजनाएं जो है लगातार नीतीश कुमार इसका ऐलान कर रहे हैं और जिससे आगामी लोगों को असर भी होगा और देखने को भी मिलेगा। इसका फायदा जरूर उनको
मिलने जा रहा है। बिल्कुल सर्वेश, एक तरफ नीतीश कुमार की तरफ से ऐलानों की झड़ी लगी हुई है, वहीं विपक्ष की हम बात करें तेजस्वी यादव लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे हैं वो नकल कर रहे हैं, यानी कि जब वो 17 महीने की सरकार में थे तो ये सभी चीजें तभी तय कर ली गई थी। हालांकि ऐलान अब किया जा रहा है चुनाव को देखते हुए। ये सही है कि तेजस्वी यादव लगातार ये बात आरोप तो सरकार के ऊपर लगा रहे हैं और ये नीतीश कुमार के ऊपर फिट भी नहीं बैठ रही है। पूरा मामला क्या है कि नीतीश कुमार इससे पहले कभी घोषणा तो नहीं कर रहे थे और उनका ये मानना था कि मैं फ्री बिहार में कैसे करूं, बिहार में इस तरह की कोई योजना नहीं। लेकिन अब उनको ये एहसास हो चुका है कि यहाँ जो है अब जब तक फ्री योजना नहीं करेंगे, जब तक लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तब तक वोटरों पे साधने में ये कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए लगातार ऐलान किए जा रहे हैं और ये विपक्ष लगातार हमलावर है इन घोषणाओं को लेकर कि ये तो हम लोगों ने अपने बजट, हम लोग अपने कैबिनेट में हम लोग किया करते थे और ये नीतीश कुमार इस पर रोक लगाते थे, लेकिन अब ऐलान किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बिहार में आज से 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू हो गई है। उपभोक्ता चाहे पोस्टपेड हो या फिर स्मार्ट प्रीपेड के, दोनों ही बिहार सरकार द्वारा घोषित 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा पाएंगे। 18 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल ने जुलाई महीने से ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को अगस्त के महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कुल 60 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं के साथ ही लगभग 1 करोड़ 86 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 100% सब्सिडी वाली बिजली की 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। राज्य के 1 करोड़ 86 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ता औसतन प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली का ही उपयोग करते हैं। ऐसे में 125 यूनिट की सब्सिडी आधारित मुफ्त बिजली से प्रत्येक शहरी उपभोक्ताओं को प्रति माह 550 रुपए की बचत होगी।